नमस्कार दोस्तों गूगल जो कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। और ये गूगल जिसके ऊपर की दुनिया के अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर यूजर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ये जो गूगल है, ये टाइम टू टाइम अपने यूजर को अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए हमेशा नए नए चीज़ों पर रिसर्च करते रहता है। लेकिन दोस्तों गूगल जो है वो अब स्मार्ट ग्लासेस के ऊपर भी काम कर रहा है, ताकि उसके जो यूजर्स होंगे, गूगल के जितने भी यूजर्स होंगे, वो इस स्मार्ट ग्लासेस को पहनेंगे भी और उससे बातचीत भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो गूगल का जो स्मार्ट ग्लासेज है, इसके अंदर एंड्रॉयड XR ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो एंड्रॉयड XR जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी गूगल ने ही बनाया है, और इसके लिए गूगल ने सैमसंग और क्वालकॉम का हेल्प लिया है। और दोस्तों ये जो गूगल का जो ये स्मार्ट ग्लासेज होगा, वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गूगल के पास खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको कि हम लोग जेमिनाई कहते हैं। और दोस्तों ये जो गूगल का जो जेमिनाई है, वो भी आपको इस स्मार्ट ग्लासेज के अंदर दिखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसी कारण से मैं बोल सकता हूँ कि गूगल का जो ये स्मार्ट ग्लासेज होगा, एक तरह से इसको हम लोग जेमिनाई ग्लासेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस डिवाइस में लगे रहेंगे। और दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। और इसी कारण से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि इस स्मार्ट ग्लासेस में लगे होंगे, तो जो भी व्यक्ति, जो भी यूजर इस स्मार्ट ग्लासेस को यूज करेगा, पहनेगा, तो वो जो है उससे आसानी से इंटरेक्ट भी कर सकता है, उससे बातचीत भी कर सकता है। और इसी कारण से वो जो है उसका डे टू डे लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो सकता है। अब दोस्तों यदि बात करें हम इस गूगल के स्मार्ट ग्लासेस के बारे में, तो ये हमें दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे। पहला जो होगा वो ऑडियो डिवाइसेज होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा डिस्प्ले डिवाइसेज। अब दोस्तों ये जो ऑडियो डिवाइसेज होगा, उसमें क्या होगा कि उसमें हमें केवल सुनने को मिलेंगे, यानी कि यूजर बस उसको पहनेंगे, उस ग्लासेस को पहनेंगे, और उसका यूज करके वो सुन सकेंगे। दोस्तों वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी सुनने के लिए हम लोग जनरली ईयरबड्स का यूज करते हैं, और उस ईयरबड्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, और तब हम उस ईयरबड्स को कान में लगाते हैं, और तब हम साउंड को, फ़ोन के अंदर वाले साउंड्स को या फिर कोई किसी भी म्यूजिक को सुन पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो गूगल का जो स्मार्ट ग्लास होगा, जिसके अंदर ऑडियो लगे होंगे केवल, तो इसके लिए हम लोगों को अपने फ़ोन से उस स्मार्ट डिवाइस को, यानी हम स्मार्ट वो जो स्मार्ट ग्लासेज हैं उसको ऐड करना पड़ेगा। और हम लोग फिर उससे आसानी से, हम केवल हमें उसको पहनना पड़ेगा, उस ग्लासेस को, और तब हम आसानी से उससे सुन सकते हैं, चाहे वो हमारा म्यूजिक हो या फिर हमारा कोई भी ऑडियो हो, या फिर कुछ भी हो, हम लोग उसको सुन सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया है गूगल के ऑडियो ग्लासेस के बारे में। और दोस्तों इसका जो दूसरा जो वेरिएंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्ले ग्लासेस। दोस्तों आप सभी वैसे जानते हैं, आपने ग्लासेस को देखे भी होंगे। जैसे हम लोग ग्लासेस जो पहनते हैं, तो उसके अंदर ग्लासेस लगे होते हैं जो कि प्लेन होते हैं, या फिर फोटोक्रोमेटिक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो गूगल का जो डिस्प्ले वाला जो ग्लासेज होंगे, इसके अंदर जो जो शीशे लगे होंगे, जो ग्लासेज होंगे ना, तो उसी वहीं पे इसमें डिस्प्ले लगा रहेगा, यानी कि उसके वहाँ पे स्क्रीन लगा होगा, और उसी के जरिए हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यदि बात करें हम इस ग्लासेस के बारे में कि ये कब तक हमें मिल सकता है, तो दोस्तों अभी तो फिलहाल इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये इस ईयर, यानी कि 2026 यानी 2026 के लास्ट में आपको ये दिखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यदि आप इस गूगल के स्मार्ट ग्लासेस का यूज करेंगे, और यदि आपको इसको यूज करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज करें। दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं कि गूगल के जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे हम लोग उसको अपने स्मार्टफोन में ही क्यों यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग हमेशा इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग हमेशा ही गूगल बोल करके स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों इसके जितने भी यूजर्स होंगे जो कि गूगल के स्मार्ट ग्लासेज का यूज करेंगे, उनको या तो हे गूगल बोल करके उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों ये जो हमारे ग्लासेज होते हैं, उसी के साइड में एक छोटा सा बटन दिया रहेगा, और उस बटन को क्लिक करने से ये जो हमारा जो स्मार्ट डिवाइस होगा, स्मार्ट ग्लासेज जो होंगे गूगल के, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और वो काम करना शुरू कर देगा। और दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोगों को बार बार अपने स्मार्टफोन को टच नहीं करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास किसी का फ़ोन आता है, कॉल आता है, फिर मैसेज आता है, तो हम लोगों को अपना स्मार्टफोन निकालना पड़ता है, और तब उसको टच करना होता है और देखना पड़ता है। किसी का कॉल आता है तो भी हम लोग हैंड का यूज करते हैं, या फिर किसी का मैसेज आता है तो भी हम लोग हैंड का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये स्मार्ट ग्लासेज ये गूगल के यूजर्स के पास होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, जब उस स्मार्ट ग्लासेस का यूज करेंगे, तो उनको उनके जो ये जो गूगल का जो स्मार्ट ग्लासेस होगा, इसके ग्लासेस के ऊपर में ही दिख जाएगा कि किसी का मैसेज आ रहा है, या फिर किसी का कॉल आ रहा है, या फिर कुछ भी किसी का आएगा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि गूगल के द्वारा अब तक का लॉन्च किया गया सबसे बढ़िया प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट हो सकता है। अब दोस्तों यदि बात करें हम इसके फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों वैसे गूगल के जितने भी प्रोडक्ट आज तक मार्केट में आए हैं, हर प्रोडक्ट जो है अपने आप में नया नया यूनिकनेस रखा ही है। और दोस्तों यदि बात करें हम इसके जो गूगल के जो स्मार्ट ग्लासेस होंगे उसके फीचर्स के बारे में, तो
आप चाहें तो आप इससे इसमें तो वैसे एआई असिस्टेंट लगे ही रहेंगे, गूगल जेमिनाई। तो आप इससे पूछ सकते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं इससे वहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में, या फिर वहाँ के पार्क के बारे में, या फिर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, या फिर आपको रास्ते में कुछ ऐसा साइन दिखा, आपको ऐसा सिंबल दिखा जो कि आप समझ नहीं पाए, तो आप आसानी से आप इससे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा ये जो है आपको डायरेक्शन फाउंड करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों वैसे हम लोग कभी कभी किसी किसी ऐसे रास्ते में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, जहाँ से हमें निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या फिर कभी कभी हम लोग कहीं अनजान जगह पे जाना होता है, तो हम लोग जाते तो हैं लेकिन हम रास्ता वहाँ से भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो गूगल का जो जेमिनाई जो असिस्टेंट जो लगा रहेगा इस गूगल का स्मार्ट ग्लासेस के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प कर सकता है। और दोस्तों वैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो स्मार्ट ग्लासेज होंगे गूगल के, हमारे फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा। और हमारा फ़ोन यदि पॉकेट में ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि बार बार हमें फ़ोन निकालना पड़े, चेक करना पड़े। बस एक बार हमारे फ़ोन से ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर सारा जो भी फ़ोन में जो भी कॉल आएगा, मैसेज आएगा, हम लोग उसको बड़े ही आसानी से अपने ग्लासेज के जो स्क्रीन लगे होंगे, जो डिस्प्ले होंगे, यहाँ पे जो आप दिखते होंगे दोस्तों, चश्मे के सामने जो लगा रहता है शीशा, वहीं पे वही स्क्रीन बन जाएगा। और वहीं पे आपको दिखाई देगा कि किसी का मैसेज आ रहा है या फिर कॉल आ रहा है। और दोस्तों इसका यूज करके यदि हमारे पास किसी का कॉल भी आ रहा है, किसी का मैसेज भी आ रहा है, तो हम लोग आसानी से उसको समझ सकेंगे और देख लेंगे कि किसका कॉल आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग म्यूजिक भी सुन सकते हैं, या फिर यदि हम चाहें तो कोई ऑडियो भी सुन सकते हैं, या फिर कोई वीडियो भी सुन सकते हैं। और दोस्तों इसका और भी फीचर्स है कि जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं और हम लोगों को कहीं हम लोग जैसे आसपास कहीं देख रहे हैं इस डिवाइस को पहन करके, तो यदि वहाँ का जो साइट है, वहाँ का जो नज़ारा है, वो हमें यदि पसंद आएगा तो हम लोग आसानी से इसको बोलेंगे, और ये जो है आसानी से फ़ोटो भी ले सकता है और वहाँ का वीडियो भी बना सकता है। और दोस्तों ये चाहेगा तो यदि आप चाहें तो आप इसको बोल करके वहाँ का जहाँ का आपने फ़ोटो लिया है या फिर आपने जो वीडियो लिया है, उसको आप आसानी से एडिट भी करवा सकते हैं। और दोस्तों ये जो गूगल का जो स्मार्ट ग्लासेज होगा, इसका जो सबसे अच्छा जो मुझको फीचर लगा अब तक का, वो ये लगा कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट बड़ी आसानी से कर सकता है। दोस्तों वैसे जनरली क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, या फिर एक ही कंट्री में रहते हुए एक रीजन से दूसरे रीजन में जब जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि हमें जो लैंग्वेज समझ में आता है वो वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता है, और इसलिए वो क्या बोलते हैं हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों उस जगह पे ये जो गूगल का जो ग्लासेज होगा, जो स्मार्ट ग्लासेज, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो फीचर्स लगे हैं वो क्या करेगा कि जैसे आप मान लेते हैं कि हम लोग कहीं गए हैं, कहीं घूमने किसी अनजान प्लेस पे, लेकिन वहाँ का लैंग्वेज हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो हमारा जो ये जो स्मार्ट ग्लासेज होगा, ये क्या करेगा, वहाँ के जो भी लोग जो भी कुछ बोल रहे होंगे, उसको बड़े ही आसानी से ट्रांसलेट करके हमें सुना भी सकता है, और हमें ये डिस्प्ले में दिखा भी सकता है। तो दोस्तों ये मुझको सबसे अच्छा फीचर लगा, क्योंकि आजकल के टाइम में जो लोग हैं वो अधिकतर घूमना फिरना पसंद करते हैं, और नए नए जगह पे जाना भी पसंद करते हैं, और नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये जो गूगल का जो स्मार्ट ग्लासेज है, इसका सबसे बेहतरीन फीचर्स मुझको ये लगा। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग इससे अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ भी सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर यदि हमें कोई राइड बुक करना होगा तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग इस स्मार्ट डिवाइसेस जो होगा गूगल का, इसका यूज करके हम लोग अपना मोबाइल के कुछ एप्लीकेशन का भी आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गूगल का स्मार्ट गैजेट्स में से एक हो सकता है, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन गैजेट्स हो सकता है, जिसको कि गूगल अपने यूजर के लिए लाने वाला है। और दोस्तों ये जो गूगल ने अपना जो जिस ग्लास पे काम कर रहा है, जिस स्मार्ट ग्लासेस पे काम कर रहा है, इसको आईफोन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, और इसको हम लोग एंड्रॉयड वाले जितने ही फ़ोन्स होंगे उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे गूगल जो है वो टाइम टू टाइम अपने यूजर के लिए हमेशा कुछ कुछ नया करते ही रहता है, ताकि उसके जितने भी यूजर्स हैं उनका जो भरोसा है, जो पहले से जो चला आ रहा है, वो आगे भी बना रहे। और दोस्तों इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि आप सभी जानते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो वैसे दोस्तों गूगल का पहले एक टाइम ऐसा था कि मार्केट में गूगल का मोनोपोली था, लेकिन दोस्तों टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मार्केट में और भी बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां आने लगी, तो जिसके कारण से दोस्तों मैं बोल सकता हूं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मार्केट में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि गूगल को एक तरह से कंपटीशन दे सकती हैं, गूगल को टक्कर दे सकती हैं। और दोस्तों इसी कारण से गूगल ने इसके बारे में सोचा, और वो अपने इस स्मार्ट ग्लासेस के बारे में काम कर रहा है। और वैसे दोस्तों मार्केट में इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के डिवाइसेज अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों गूगल जो है वो चाहता है कि उसके जो जितने भी डिवाइसेज हो, बाकी सारे अलग अलग जो कंपनियां हैं उन सबसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, ताकि गूगल के जितने भी यूजर्स हैं जो कि गूगल के ऊपर काफ़ी लंबे समय से भरोसा करते आ रहे हैं,
उनका जो भरोसा है वह गूगल के ऊपर हमेशा बना रहे और ऐसा करके गूगल जो है वो काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में बनी रहे। तो दोस्तों वैसे अभी गूगल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन आपको इसी साल यानी कि 2026 के लास्ट तक आपको गूगल के जो स्मार्ट ग्लासेज है वो देखने को मिलेंगे। और हो सके तो आपको सबसे पहले ये जो गूगल के जो ऑडियो ग्लासेज होंगे जिसको कि आपको बस पहनना है और आप उसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और वो जो है मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद आप उसको सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल में कोई भी ऑडियो बना सकते हैं, बजा सकते हैं, या फिर कोई वीडियो भी बजा करके आप उसको सुन सकते हैं। तो पहले आपको ये ऑडियो ग्लासेस आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे और उसके बाद में कुछ समय के बाद में गूगल जो है वो आपको ये डिस्प्ले वाला ग्लासेज आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वैसे देखते हैं कि गूगल जो है कब तक अपने यूजर्स के लिए ये जो उसके जो स्मार्ट ग्लासेज है वो कब तक अपने मार्केट में लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।